तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। और आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और लगातार जो सीरीज हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो आज चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को अधिकतर जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि इस चैप्टर में क्या करना है, और हार्ड लैंग्वेज है इस चैप्टर की। ये पूरा का जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के द्वारा ये लिखा गया है, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया है। ये पूरी स्टोरी, मेन कैरेक्टर इसमें एक ही व्यक्ति है, नेल्सन मंडेला। मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका में, पहले की हम बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका में कैसे जो व्हाइट स्किन पीपल थे, यानी जो गोरे लोग थे, वो क्या करते थे, उनकी सुपरमैसी मीन्स होता है कि उन्होंने शासन कर रखा था, विरासत मतलब शासन था किसका, उनका। उन्होंने कब्जा कर रखा था किन पे, काले लोगों पे, यानी ब्लैक स्किन पीपल पे। आप बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो अपार्थाइड, नस्ल भेद वहां पे सरकार चल रही थी। तो वहां पे व्हाइट जो गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी गोरे लोगों की जो सरकार थी, वो काले लोगों पे अत्याचार करती थी, उन्हें टॉर्चर करती थी और उनके साथ भेदभाव करती थी। अब एक ही मिट्टी पे कुछ लोग पैदा हुए हैं। अब वहां पे क्या था कि जो व्हाइट लोग थे उन्हें सारा अधिकार था, वो आजादी से घूम सकते थे, पढ़ सकते थे और हर लाइफ का या चीज का यूज कर सकते थे। लेकिन काले लोगों के साथ में, जो ब्लैक स्किन पीपल थे, उनके साथ में ऐसा नहीं था। जिसको देखते हुए एक व्यक्ति जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, जब उनका जन्म हुआ तो जब चाइल्डहुड से ही उन्हें बचपन से आजादी की भूख लगी कि कैसे भी करके मैं अपने जो ब्लैक स्किन पीपल है उन्हें क्या करवाऊंगा, आजाद करवाऊंगा। किनसे, जो व्हाइट स्किन पीपल है, क्योंकि वहां व्हाइट की गवर्नमेंट थी। और व्हाइट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, यानी शोषण किया था, टॉर्चर सताया था, डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड होता है, जब बोलते हैं भेदभाव किया था। किसके ऊपर, ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर। जो ब्लैक स्किन पीपल थे उन्हें किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया गया था। तो मंडेला का सपना था। अब वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मंडेला के साथ में जुड़े हुए थे। हालांकि ये नहीं कि एक व्यक्ति था, उससे पहले भी बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी जान दी है, फाइट करी है, किससे, व्हाइट गवर्नमेंट से, ताकि ये चीज खत्म हो सके। अब लगातार ये चीज चलती रही। तो नेल्सन मंडेला इसी चीज को लेकर 30 साल तक का जेल में रहे। कितने, 30 साल तक जेल में रहे हैं। और उन्हें बहुत ज्यादा व्हाइट गवर्नमेंट के द्वारा टॉर्चर किया गया था। 30 साल बाद कुछ इंटरनेशनल लीडर्स थे और कुछ व्यक्तियों की वजह से वो बाहर आए और उन्होंने निर्णय लिया कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट इस चैप्टर में है, जहां से क्वेश्चन भी आया था। वो डेट क्या थी बेटा, 10 मई 1994, 10 मई 1994। ये डेट आप फिक्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1994 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिसमें नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति होते हैं, जो कि ब्लैक थे, तो यानी जाहिर सी बात है, तो व्हाइट पीपल ने इनके ऊपर भी अत्याचार किया था, व्हाइट गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो काले लोग थे। तो नेल्सन मंडेला काले लोगों की तरफ से लड़ रहे थे कि ताकि अपने देश को इन चीजों से क्या करवा सके, मुक्त करवा सके। तो नेल्सन मंडेला ने इलेक्शन में खड़े हुए तो वो 252 सीट जीते आउट ऑफ 400, 400 में से 252 सीट जीते। और उस दिन वो ब्लैक प्रेसिडेंट, पहली बार एक काला प्रेसिडेंट चुना गया साउथ अफ्रीका में, जो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत ही बड़ी बात थी। तो अब नेल्सन मंडेला ने शपथ लेने के लिए एक सेरेमनी रखी। जो सेरेमनी मतलब जैसे लोग रखते हैं बड़ी बड़ी, जैसे हमारे दिल्ली वगैरह में या कहीं भी दूर जब भी कोई व्यक्ति चुना जाता है किसी भी बड़ी पोस्ट पे, तो करना पड़ता है। तो नेल्सन मंडेला ने कहां पे रखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेरेमनी आयोजित करवाई गई, वो करवाई गई थी प्रीटोरिया में। एक यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन टॉल बिल्डिंग, प्रीटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां पे ये सेरेमनी इनॉग्रेशन मतलब आयोजित करवाई गई। अब जो नेल्सन मंडेला थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो काले लोगों के साथ में जितना भी अत्याचार किया गया, सालों से किया जा रहा था, अब हो सकता है कि अब हम इस चीज को खत्म जल्दी ही कर देंगे और सभी भाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने सभी को बुलाया गया, सारे वहां लीडर्स आए एक से एक, और सभी लीडर्स को अपनी स्पीच के जरिए थैंकफुल करा, अपने आप को भी करा, सभी को भी थैंक यू करा कि आप यहाँ सभी मौजूद हैं और सभी आप इस चीज का
सबूत बनोगे कि कैसे जो ब्लैक पीपल थे उनके पास साथ अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया गया बहुत ज्यादा, और यहाँ तक कि उन्हें किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया गया था। तो कैसे आज वाइट पीपल जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी, और कैसे जो लोग हैं आज इक्वल नजर आएंगे, और आज सभी भाई अब बहुत खुश होंगे। और कैसे मैं आज बताऊंगा कि जो काले लोग थे हमारे भाई, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें सारे सारे अधिकार वापस दिलवाऊंगा। तो ये 10 मई 1994 को ऑटम डे के नाम से जाना जाता है। 10 मई 1994 को ऑटम डे के नाम से जाना जाता है। उसकी रीजन ये है, पतझड़ मौसम क्यों कहा गया है 10 मई को, उसके पीछे कारण ये है बेटा कि जैसे पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होता है उसमें पुरानी पत्ती टूटती है, नई पत्ती आती है। तो 10 मई 1994 में भी ऐसे हुआ। बहुत सालों चलती हुई व्हाइट गवर्नमेंट, जैसे लोग अत्याचार करती ब्लैक पीपल पे, तो वो जो व्हाइट गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी। एक नई गवर्नमेंट आई थी, इसे बोलते हैं ब्लैक गवर्नमेंट, 10 मई 1994 में। इसलिए इसका तुलना किससे करेगी, ऑटम डे से। अब नेल्सन मंडेला बहुत ही सबको सम्मानित करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मुझे फील अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि वही जो आर्मी के या पुलिस के मेंबर है जो कुछ सालों पहले मुझे पकड़ रहे थे, जेल में डाल रहे थे, मुझे अत्याचार कर रहे थे, आज वही गवर्नमेंट है जो मेरी स्पीच सुनने के बाद या मेरी स्पीच चलते हुए मुझे क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मुझे नमस्ते कर रहे हैं। तो लोग कितनी जल्दी जो समय होता है वो परिवर्तन हो जाता है। यदि आप अपनी चीज पे क्या हो, डिटरमाइंड हो अपने लक्ष्य की तरफ, तो आप उसे गैर जल्दी आसानी से कर लेते हो। जैसे कि चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने बताया कि उन्होंने हार नहीं मानी, और यहाँ तक कि वो शुरू से एक चीज देखते थे बचपन से कि कैसे जो व्हाइट पीपल के कुछ गवर्नमेंट के कुछ मेंबर थे, उनके चेहरे पे मतलब दिखता था कि वो भी चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो जाए, लेकिन वो कभी इस चीज को उजागर नहीं करते थे, क्योंकि बाकी सारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, बाकी लोग नहीं चाहते थे व्हाइट गवर्नमेंट के। उस चीज को विश्वास आया नेल्सन मंडेला को कहीं ना कहीं कि मैं भी इन चीजों को कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ, हम भी व्हाइट गवर्नमेंट के कुछ लोगों के हेल्प से इस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और एक नई गवर्नमेंट को ला सकते हैं जो दोनों में क्या करे, इक्वली लाए, यानी दोनों भेदभाव ना करे। तो नेल्सन मंडेला सभी इंटरनेशनल लीडर को थैंकफुल करते हैं और एक चीज का दुख प्रकट करते हैं अपनी स्पीच में और बोलते हैं कि मुझे दुख है जिन्होंने ये चीज स्टार्ट करी थी परंपरा ट्रेडिशनल कि हम व्हाइट गवर्नमेंट को गिरा के ब्लैक पीपल या नॉर्मली एक गवर्नमेंट लाएंगे जो सभी को इक्वल अधिकार देगी, सभी को बीच में भेदभाव नहीं होगा, सबका कहीं भी शोषण नहीं होगा, सभी को अपने अधिकारों में लेबर दैट मीन्स आजादी मिलेगी सभी को। और आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है, यदि आज वो चीज लोग देखते तो बहुत ही प्रसन्न होते। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने इनके एफर्ट के लिए सब कुछ किया है तो मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे दुख इस बात का कि आज मैं इस मंच पर खड़े होकर उन्हें थैंकफुल नहीं कर पा सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा हूं कि जिन लोगों ने पहले से ही इस चीज की जो क्रांति थी उस चीज के लिए लड़ाई करी, और आज जो लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ व्हाइट पीपल भी है, कुछ ब्लैक भी, जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे कंधे से कंधे मिलाकर, मैं सभी को थैंकफुल करना चाहता हूँ। तो नेल्सन मंडेला ने सभी के प्रति आभार प्रकट। तो जी जैसे कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला जो थे वो एक साउथ अफ्रीका के व्यक्ति थे, वो एक ब्लैक स्किन पीपल थे यानी ब्लैक पीपल थे, और उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया गया था। 30 साल तक वो जेल में रहे, उन्होंने बहुत रिवोल्यूशन किया, क्रांति लड़ाई करी ताकि वो अपने लोगों को अधिकार दिलवा सके। तो आपसे कोई पूछे नेल्सन मंडेला चैप्टर बेसिकली क्या है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे व्हाइट पीपल जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने अत्याचार किया किस पे, ब्लैक पीपल पे, और कैसे नेल्सन मंडेला ने उन्हें अधिकार दिलवाया। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में पूरे में यही है। अब जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी स्पीच में अब जेट प्लेन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वो सभी लोगों को यही चीज दर्शाना चाह रहे थे कि जैसे रिपब्लिक डे होता है हमारे यहाँ भी, और जैसे एरोप्लेन की तैयारी होती है, आर्मी के मेंबर अलग अलग डिफरेंट डे से परेड करते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, वो शो करता है कि हमारे देश में इक्वलिटी है, हमारे देश में ये बहुत गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए इक्वलिटी जो हम आज बना रहे हैं। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने जब प्रिटोरिया में सेरेमनी हो रही थी किस चीज की, कि ब्लैक पीपल की जो गवर्नमेंट आने वाली थी यानी सब लिबरेट होने वाले थे, आजाद हो चुके थे, तो उस चीज को जेट प्लेन से बहुत अलग अलग कलरफुल से इस चीज को शो करवाया। और क्या शो करवाया, वहां पे इक्वलिटी दिखाई और ये बताया कि कैसे आज ब्लैक जो पीपल है वो एक ऐसी चीज से मुक्त हो गए जहां से वो कई सालों से क्या होते, उससे फंसे हुए थे। अब सभी अब वो आजादी मुक्त या आजादी फील करेंगे। तो नेल्सन मंडेला अंत में कुछ ऑब्लिगेशंस लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि नेल्सन मंडेला की ऑब्लिगेशंस क्या है। तो पहली ऑब्लिगेशन क्या थी उसकी, नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला पहली ऑब्लिगेशंस कहते हैं टुवर्ड्स अवर कंट्री। तो नेल्सन मंडेला की जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन थी वो उसकी कंट्री की तरफ थी, और जो दूसरी ऑब्लिगेशन थी वो उसकी फैमिली की तरफ थी। ये पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर द नेल्सन मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो पहली ऑब्लिगेशंस कंट्री की तरफ थी और दूसरी ऑब्लिगेशंस उसकी
फैमिली की तरफ थी। तो आगे जब हम चलते हैं तो जो नेल्सन मंडेला थे उनके मन में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था। उन्होंने उस दिन 2 नेशनल एंथम गवाए, पहला व्हाइट का और दूसरा ब्लैक का, एक डाई स्टैम और एक निकोसी, दोनों नेशनल एंथम थे साउथ अफ्रीका के अंदर, ब्लैक के भी था और व्हाइट का, दोनों उस दिन नेशनल एंथम गवाए गए थे। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो लास्ट में बस यही बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग फ्री टू मीन, ये पेपर में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फ्री टू मीन, मतलब फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब ये होता है कि जब आपके पास वो अधिकार हो कि आप अपनी मर्जी से बैठ सकते हो, खा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, उसका मतलब होता है कि आप आजाद हो, फ्री टू मीन। अब एक कंट्री में एक ही सोइल में सभी भाई लोग रहते हैं, चाहे कि कोई काला चाहे गोरा, अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अत्याचार करा तो उसका मतलब यह है कि वो फ्री नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्री टू मीन, फ्री का मतलब यह था कि जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप फ्री हो। तो मंडेला सभी को थैंकफुल करते हुए बोलते हैं कि आज यह बड़े खुशी का दिन है कि हमारी जो अच्छी जो गवर्नमेंट है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सभी भाइयों को इक्वलिटी एजुकेशन दूंगा और पॉवर्टी से खत्म कर दूंगा। थैंकफुल।